Good morning, student. Today we will discuss about chapter 6 lines and angles exercise 6.2 and 6.3. तो student first we will discuss two parallel line intersect a transversal line. तो हम सबसे पहले two parallel line लेते हैं. two parallel line को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है. एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हाउ मेनी एंगल मेक एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो देयर आर 8 एंगल्स मेक्स. तो विच एंगल्स आर इक्वल. आपको मालूम है टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 और एंगल 3 होगा. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया. इसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया. फिर इसके बाद आप ये कर सकते हो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7. एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं कैस्पॉन्डिंग एंगल. कैस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू इस जो पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल इस पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और इंटीरियर में हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर में ट्रांसवर्सल लाइन के अलग अलग साइड के होंगे, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होगा. को इंटीरियर एंगल या सेम साइड इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन सम इज 180 डिग्री होता है. तो यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री. ये ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन. ये इंटीरियर पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री. ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. इसके बाद आपका लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर में आपका 1 और 2 है. 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री. 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री. 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री और 3 प्लस 5 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री. 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री. 7 प्लस 8 इक्वल टू 180 डिग्री और 5 प्लस 8 इक्वल टू 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर है. इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. तो एक्सरसाइज हमारा 6.2 है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी. हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यह शो करना है ए बी पैरेलल सी डी है. ए बी पैरेलल सी डी कब होगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए. तो बोथ लाइन आर पैरेलल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ही हम प्रूव करते हैं, या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब यहाँ देखिए एंगल ये 130 है, ये अभी क्या वाई है. तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा. तो y इक्वल टू क्या हो गया, 130 डिग्री. अगर y 130 है तो x भी 130 होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो x इक्वल टू 130 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. इसके बाद x प्लस 50 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर हो गया. तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री. यह भी हो गया. ऐसे भी कर सकते हैं. अच्छा,
देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ए बी पैरेलल सी डी होगा। चलिए मैं यहाँ से फिर सॉल्व करता हूँ। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो एंड देन प्रूव इट ए बी पैरेलल सी डी। From the figure, we can conclude that y is equal to 130 degree vertically opposite angles, and x and 50 from a pair of linear pair. So we know that sum of linear pair of angle is 180 degree. X plus 50 is equal to 180 degree. तो x is equal to 130 degree और x is equal to y is equal to 130 degree. Alternate interior angles are equal है, सो ए बी पैरेलल सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। तो यहाँ रेशियो दिया है तो वाई और जेड के एंगल को हम लेट कर लेंगे। लेट वाई और जेड एंगल 3A एंड 7A हो जाएगा। तो हम फिगर चेक करते हैं। फिगर में है आपका ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी कि ए बी सी डी ई एफ तीनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पे रेशियो दिया है वाई रेशियो जेड दिया है। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं। वी आर गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर गिवन बिलो। वी नो दैट lines parallel to the same line are also parallel to each other. We can conclude that AB parallel CD parallel EF, तीनों लाइन पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे लेट किए हैं, लेट एंगल y इक्वल टू 3A और z इक्वल टू 7A। वी नो दैट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होता है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू जेड है तो ये z प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी 7A प्लस 3A इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐड होगा तो 10A इक्वल टू 180, A इक्वल टू 18 डिग्री। तो z इक्वल टू 7A है, 7 इंटू 18, 18 7 जा 126 डिग्री। y इक्वल टू 3A, 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। तो x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 minus 54 is equal to 126 degree. Therefore, we can conclude that x is equal to 126 degree. Next question है, थर्ड है, in the given figure if AB parallel CD है और EF perpendicular to CD है, angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, GEF and angle FGE. वी आर गिवन दैट, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर टू सी डी है। अब यहाँ पे ए बी यह जो है सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और एंगल जी ई डी यानी जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री है। तो हमको फाइंड क्या करना, वैल्यू ऑफ ए जी है। तो आपको मालूम है पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जी ई क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। ए एंगल 126 डिग्री तो ये भी एंगल क्या होगा, एंगल ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अगर ये 126 डिग्री हो गया तो यहाँ पे क्या है जी ई एफ ये 20 का एंगल निकालना है। ये पूरा एंगल हमारा 126 है, ये 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 36 डिग्री। फिर कौन सा एंगल फाइंड करना है, एफ जी ई फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से एफ जी
यफ हो गया हमारा, सॉरी हाँ, यफ यफ जी ई, ए एंगल निकालना फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल में से आपका तो हमको जो है फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई। तो यहाँ पे देखिए एक लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री है। अगर 180 में से हम माइनस कर देंगे 126, ए एंगल 126 है, तो माइनस करें 126 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा 53 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री। सभी एंगल हमको फाइंड हो गए। और इसको हम यहाँ पे भी देखते हैं। तो एंगल जी डी इक्वल टू 126 है, जी डी इक्वल टू एफ ई डी प्लस जी ई एफ इक्वल टू एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पुट कर दिए तो जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री हो गया। ए जी ई इक्वल टू जी ई डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल टू 126 डिग्री हो गया। From the given figure, we can conclude that FED and FEC from a linear pair. We know that the sum of the angle of linear pair is 180 डिग्री। तो दोनों का सम हमारा जो 180 हो गया। और एफ ई डी इक्वल टू 90 है, एफ ई सी इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, यानी एफ ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एफ ई सी इक्वल टू ई जी ई एफ प्लस जी ई सी, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 36 है। जी ई सी इक्वल टू 90 माइनस 36 इक्वल टू 54 डिग्री। और एंगल जी ई सी इक्वल टू एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो आपका एंगल हो जाएगा ए जी ई 126 डिग्री, जी ई एफ 36 डिग्री एंड एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो हमको जो है यहाँ पे हम क्या करें, एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। तो गिवन है, गिवन क्या है कि पी क्यू दिस लाइन पैरेलल टू एस टी है। तो इसको हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, आर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, आर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये पैरेलल लाइन होगा, ये एस टी पैरेलल टू एम मान लो ले लेते हैं। अगर पैरेलल होगा तो इंटीरियर एंगल सेम साइड आप ए ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री होगा तो 130 है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया। और इसी तरह सेम यहाँ पे 110 डिग्री है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये लीनियर पेयर हो गया, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 और माइनस इन दोनों का सम 120 माइनस 120, यानी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री फाइंड हो गया। तो फिर हम सॉल्व करते हैं और दूसरे मेथड से। वी आर गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस इन द फिगर। तो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन आर एक्स दैट इज पैरेलल टू लाइन एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल होगा। तो एस टी पैरेलल आर एस। We know that line parallel to the same line are also parallel to each other. So we can conclude that PQ parallel ST parallel to RS. तीनों लाइन पैरेलल हो गई। तो PQR इक्वल टू एंगल QRS अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा।
तो क्यू आर एस इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। वी नो दैट एंगल सेम साइड आप ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री है, एंड दोनों का सम क्या होगा 180। तो एंगल आर एस आर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 50 डिग्री। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू एंगल एस आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110 इक्वल टू 50 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। तो we can conclude that angle QRS is equal to 60 degree. In the given figure, if AB parallel CD है, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree. Find X and Y. X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं X इक्वल टू क्या है, X इक्वल टू एंगल 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल सी डी है, तो पी और क्यू क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 50 डिग्री। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए 127 डिग्री है, ए पूरा एंगल कितना होगा 127 डिग्री। क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है तो पी और आर ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी y प्लस 50 इक्वल टू 127 डिग्री, y इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 77 डिग्री। x इक्वल टू 50 डिग्री, y इक्वल टू 77 डिग्री। तो देखिए, we need to find the value of x and y in figure. Angle APQ is equal to x equal to 50 degree, alternate interior angle हो गया। PRD equal to angle APR equal to 127 alternate interior angle हो गया। Angle APR equal to angle QPR plus APQ equal to y plus 750 equal to 127 degree, 127 degree, y equal to 77 degree। और तो सो क्या हो गया, ए एक्स इक्वल टू 50, वाई इक्वल टू 77 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path of BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. हमको AB parallel CD प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारा फिगर हो गया, फिगर में प्रूव करना है यह लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों लाइन पैरेलल है। तो आपको मालूम है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्ट एंगल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मिरर पर कोई रे जो है इंसिडेंट करती है तो जो एंगल मेक करती है वही एंगल जो है रिफ्लेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे वी नीड टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी इन द फिगर। लेट अस ड्रॉ ए लाइन बी एक्स and CY are the parallel to each other to get AB parallel CD. We know that according to the law of reflection, तो एंगल ABX इक्वल टू एंगल CBX हो जाएगा, यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्लेक्ट एंगल होगा, और BCY इक्वल टू DCY हो गया। और इसके बाद BCY इक्वल टू CBX अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। We can conclude that ABX equal to CBX equal to BCY plus DCY। सब इसमें from the figure we can conclude that angle ABC equal to ABX plus CBX and DCB equal to BCY plus DCY. Therefore, we can conclude that angle ABC equal to DCB.
फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल ए बी सी डी सी बी फ्रॉम पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया corresponding to the line AB and CD and transversal BC. Therefore, we can conclude that AB parallel to CD. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया इसलिए यह क्या है पैरेलल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3 इन द गिवन फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट यस एंड टी। इसको यस तक प्रोड्यूस किया गया, इसको टी तक प्रोड्यूस किया गया, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। और रिस्पेक्टिवली द एंगल यस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री है, पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री है। फाइंड एंगल पी आर क्यू दे इस एंगल को फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके से आप कर सकते हैं, इसका इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, इसका भी इंटीरियर एंगल, फिर सम आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये एक्सटीरियर एंगल कितना है 110 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल इसका हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और यह 135 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं सॉरी 50 180 माइनस 135 कर देंगे तो 45 डिग्री, सही है, राइट, 45 डिग्री हो जाएगा और ये 70 डिग्री। सम ऑफ प्रॉपर्टीज हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ अदर टू एंगल, यानी 70 प्लस 45, 70 प्लस 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 105, तो 180 माइनस 105 माइनस करेंगे 75 डिग्री, कितना एंगल आएगा 75 डिग्री। तो फिर दूसरा सॉल्व करते हैं हम। दूसरा we are given that angle SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110 degree. We know that sum of angle of linear pair 180 degree है, तो SPR plus RPQ is equal to 180 degree, angle PQT plus PQR is equal to 180 degree, 135 plus RPQ is equal to 180 और 110 plus PQR is equal to 180 degree। तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री, पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। और इसके बाद सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पी क्यू आर पी क्यू प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और 70 प्लस 45 वैल्यू इसकी रख दिए, पी आर क्यू इक्वल टू 180, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 65 डिग्री, सॉरी कितना हो जाएगा 65 डिग्री। वी कैन कंक्लूड दैट एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड and XZY respectively of triangle XYZ, find OZY and YOZ की वैल्यू फाइंड करनी। तो फिगर है, ट्रायंगल है XYZ, X की पूरी वैल्यू है 62 डिग्री और Y की वैल्यू है 54 डिग्री। यह YO इसको बाइसेक्ट करता है, तो पहले हम Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Z की वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से हम क्या करेंगे 54 और 62 ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमको जेड की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो है ओ जेड वाई और वाई ओ जेड की वैल्यू तब फाइंड कर लेंगे। फिर चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन दैट एंगल एक्स इक्वल टू 62,
एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 एंड वाई ओ और जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। वी नीड टू फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड इन द फिगर। From the figure we can conclude that triangle एक्स वाई जेड। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड हम फाइंड करते हैं, एक्स जेड वाई जो बिटवीन में रहता है वही एंगल होता है। एंगल जेड इक्वल टू 64। इसका बाइसेक्टर कर देंगे हम, तो बाइसेक्टर हो जाएगा एक्स वाई ओ इक्वल टू जेड वाई ओ इक्वल टू 54/2 एंड 27 डिग्री। ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। फिर ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल में एक होता है ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो 27 32 प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59, वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In the given figure, AB parallel DE angle BAC is equal to 35 degree, angle CDE is equal to 53 degree. Find angle DCE। तो यहाँ पे गिवन है AB पैरेलल DE है, D पैरेलल है और A एंगल 53 डिग्री है और A एंगल 35 डिग्री है। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालेंगे, जो A एंगल होगा वही A एंगल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर ए 35 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बाद डी सी ई निकालना होगा। दो एंगल मालूम हुए, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 53 प्लस 35 ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल सी आ जाएगा। चलिए सॉल्व। एंगल बी ए सी इक्वल टू सी ई डी इक्वल टू 35 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल डी सी सम प्रॉपर्टी लगाए, एंगल सम प्रॉपर्टी डी सी प्लस सी डी प्लस सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी इक्वल टू 35 प्लस 53 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी इक्वल टू 88 प्लस 180 डिग्री। एंगल डी सी इक्वल टू 92 डिग्री। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल हमारा हो जाएगा एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री और टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए 95 ए 40 डिग्री है, दिस एंगल इज 75 डिग्री है। तो हम जो है क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी इन फिगर में करना है। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल आर टी पी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल पी आर टी प्लस आर टी पी प्लस आर पी टी इक्वल टू 180 डिग्री। यह दिया है पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री और आर पी टी इक्वल टू 95 है। तो हम एंगल फाइंड करेंगे आर टी पी इक्वल टू 180 माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, इसलिए आर टी पी इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे। तो फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, फिर एंगल एस क्यू टी प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 45 75 ऐड करेंगे 120 इक्वल टू 180। एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री।
Therefore, we can conclude that angle yes QT is equal to 60 degree. Question number 5. In the given figure, PQ perpendicular to PS, PQ parallel to SR. Angle SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree. Then find the value of X and Y. X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे PQ पैरेलल ST है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब कि QS अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, यानी X प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा. तो X इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री हो जाएगा. तो जब हम X की वैल्यू फाइंड कर लिए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यानी X प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. फिर X की वैल्यू रख करके हम Y की वैल्यू निकाल सकते हैं. और यह भी कर सकते हैं X इक्वल टू, क्योंकि यह दोनों लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट वही करे, ज़्यादा बेटर होगा. तो यहाँ पे देखिए SQR प्लस QSR इक्वल टू एंगल QRT है. तो 28 प्लस QSR इक्वल टू 65, तो एंगल QSR इक्वल टू 37 डिग्री. फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल X इक्वल टू एंगल QSR इक्वल टू 37 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. तो इन द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल PQS ट्रायंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा. तो एंगल QPS 90 है, तो X प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, वाई प्लस 37 डिग्री प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, वाई प्लस 127 इक्वल टू 180, यानी वाई इक्वल टू 53 डिग्री. X इक्वल टू 37 डिग्री, तो वाई इक्वल टू 53 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6. In the given figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of PQR and PRS meet at point T, to then prove that angle QTR is equal to half angle QPR. ये आपका फिगर है. फिगर में जो QT है, QT यह जो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट में, और PRS जो है, PRS में RT जो रे है, यह जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स हो गया PRT इक्वल टू TRS और PQT इक्वल टू TQR, हाफ कर रहा है. तो we need to prove that angle QTR is equal to half angle QPR in the figure given below. We know that if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. From the figure, we can conclude that in triangle QTR, angle TRS is an exterior angle. देखिए, we know that एक्सटीरियर ट्रायंगल का कोई एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है. ये हमारी प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे QTR प्लस TQR ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है. ये एक्सटीरियर ट्रायंगल TRS का क्या होगा, इक्वल होगा. फिर इसके बाद ऐसे ही QTR इक्वल टू TRS माइनस TQR होगा. फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल है. दोनों एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है. तो एंगल QPR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRS. We are given that QT and RT are the bisector of angle
PQR and angle PRS. तो एंगल QPR प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल TQR इक्वल 2 टाइम एंगल TRS. एंगल QPR इक्वल 2 टाइम एंगल TRS minus TQR. We need to substitute equation first. In the above equation we get angle QPR equal 2 time angle QTR. Angle QTR equal to half angle QPR. Therefore, we can conclude that the described result is proved. Thank you.